1970 रुपए के भाव से मिले हुए हैं। क्या बात है, 1970 के भाव से, तो फिलहाल तो काफी मुनाफे में है। बताइए कितना समय और देना चाहते हैं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ जी। ठीक है, मैं तो 1-2 साल भी दे सकता हूँ। क्या बात है। तो अभिनव जो है उन्होंने बीएसई लिमिटेड में खरीदारी की है। जम्मू से इन्होंने अपना सवाल पूछा है निमेश जी, और 1970 ये इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बाइंग प्राइस है, और अभी भी किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं है। बीएसई लिमिटेड में और भी समय देना चाहते हैं। बताइए लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या आपका व्यू बन रहा है? देखिए, बीएसई के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू बुलिश है, बट अगर शॉर्ट टर्म में भी हम लोग देखें तो स्टॉक के अंदर एक रनअप काफी आ चुका है। जैसे इस तरह की जो रैली है अभी, तो 1230 से रैली स्टार्ट हुई थी और ऑलमोस्ट 3000 तक के लेवल हम लोगों ने देखे हैं। तो यहाँ से अब जो नेक्स्ट टाइम पीरियड आएगा 2-3-4 महीना का, तो कंसोलिडेशन का फेज आएगा, और 2500 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर और भी करेक्शन आ सकता है। तो भले आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो, बट मेरा मानना है कि ये स्टॉक ऑलरेडी रनअप कर चुका है, तो इसलिए आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना भी एडवाइजेबल रहेगा। अगर 2500 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मेरा मानना है कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिर से आपके बाइंग प्राइस के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। फिलहाल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मोमेंटम में है आप मोमेंटम को प्ले कीजिए। जैसे ही 2500 के लेवल ब्रेक होते हैं, उसके नीचे क्लोज आता है, तो स्टॉक में पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा, और फिर से अगर 2000-2100 के आसपास आता है, वहां से आप फिर से री एंट्री कर सकते हैं। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर एक साइडवे रेंज के अंदर घूम सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में रनअप आ चुका है। यहाँ पे रणनीति रह सकती है आप